बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। आज एक स्टोरी के पीछे छुपी स्टोरी आपको बताने लगे हैं और वो स्टोरी है ऑडियो लीक्स के हवाले से। कभी आपने ये नोट किया कि ऑडियो लीक्स का मामला एकदम से मंजरे आम पर आ जाता है और फिर एकदम से हैकर्स हो जाता है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद हैकर्स दोबारा आपके लिए वीडियोस और ऑडियोज लेके आता है कि ये देखें, ये नया कंटेंट है, इस पर डिबेट करें। वो देखें, इमरान खान साहब की बेगम ने जुल्फी बुखारी को घड़ी बेचने का कहा, मुर्शद वो कहते रहे और वो घड़ी उन्होंने बेच दी। ये तमाम किस वजह से किया जाता है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। किसी और कोई और आपको नहीं बताएगा कि क्यों स्टोरी होती है, ये किस वजह से होती है। बिकॉज़ हमारे भेड़ चाल है ना, हमारी कौम एक भेड़ चाल चल रही है, पीछे लग जाती है, ओह! जुल्फ़ी बुखारी ने ये घड़ी इमरान खान की बेच दी। असल में एक बहुत बड़ी स्टोरी है जिससे नज़र हटाने की कोशिश की जा रही है, जिसको इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि मीडिया एक तरफ लग जाए, सहाफ़ी इस पर बात ना करें और असल स्टोरी अवाम की नज़रों से, अवाम के कानों से दूर कर दी जाए। लेकिन हम इस व्लॉग में आपको बताने जा रहे हैं कि असल मकसद क्या है इस हैकर की स्टोरी का, जो आज जुल्फी बुखारी की मुबैना तौर पर ऑडियो लीक की गई इमरान खान की घड़ी के हवाले से। कुछ ऐसे हकाइक आपके सामने रखेंगे जो आपने नहीं सुने होंगे और हमारी कोशिश है कि स्टोरी के पीछे स्टोरी जो है असल वो आप तक पहुंचाई जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। अच्छा, आप थोड़ा सा पैटर्न नोट करें। मैं अपनी तमहीद इस वजह से बांध रहा हूँ कि तब आपको जाके आगे स्टोरी सुनाऊंगा, कि आप थोड़ा सा पैटर्न नोट करें कि सबसे पहले हैकर ने शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक की, मरियम नवाज की भी ऑडियो लीक की, और फिर हैकर ने वो इंडिया से इंपोर्ट जो मशीन हुई थी उसको हाईलाइट किया पर्टिकुलरली। फिर हैकर थोड़ी देर बाद जो है वो इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स पर आ जाता है और फिर मुसलसल एक पैटर्न के साथ इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स होती हैं, जो वो बात कर रहे होते हैं साइफर से मुतल्लिक स्टोरी, फिर उनकी जो है दूसरी स्टोरी, फिर घड़ी से मुतल्लिक स्टोरी आ जाती है और फिर हैकर ये है सो जाता है। कुछ अरसे तक खामोशी रहती है, आर्मी चीफ का मामला आ जाता है और फिर हैकर दोबारा से जागता है आज के दिन। और आज के दिन वो एक स्टोरी लीक करता है जुल्फ़िकार अली बुखारी, जिन्हें जुल्फ़ी बुखारी कहा जाता है। वो बुशरा बीबी को फ़ोन करते हैं और वो जो है बुशरा बीबी गालिबन उन्हें फ़ोन करती हैं और कहती हैं घड़ी बेचने के हवाले से। वो कहते हैं मुर्शद ओके। तो ये मुर्शद की इस कहानी में ट्विटर ट्रेंड तो कर रहा है मुर्शद के साथ, लेकिन इस कहानी के पीछे मकसद यही था कि आपको इस तरफ लगाया जाए, आपको मुर्शद की तरफ, आपको बुशरा बीबी की तरफ, आपको घड़ी की तरफ लगाया जाए। क्योंकि असल स्टोरी तो हमने छुपानी है ना। जब अवाम और मीडिया, सारा सहाफ़त एक चीज़, एक इशू पे डिस्कस करने लग जाएगी तो कौन बात करेगा उस इशू पे जो जिस पे बात होनी चाहिए, जिसमें मेरे और आपके पैसे इन्वॉल्व हैं, जिसको में बैंकों से लोगों का रकम निकलवाने का सोच रहे हैं। तो आवाम तो सारी इस तरफ लग जाएगी, तो उस पर बात कोई नहीं करेगा। जब उस पर बात नहीं करेगा तो फ़ायदा किसे होगा? उन लोगों को फ़ायदा होगा जो इस स्टोरी को छुपाना चाहते हैं। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी बहुत बड़ी स्टोरी राइट नाउ जो आप लोगों को बता नहीं रहा, वो ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस वक्त, जब मैं आपको ये बता रहा हूँ, 6.7 बिलियन पे है। वी आर नियर टू डिफॉल्ट। आपको ये जो मीठी गोलियां दी जा रही हैं कि डिफॉल्ट नहीं होता, तो मैं आपको इसकी हकीकत खोल के रख देता हूँ कि आज बुध के रोज 3 बिलियन जो है डॉलर का, वो सऊदी अरब से हमने भीख मांगी है कि वो हमें दे दे, क्योंकि हम डिफॉल्ट कर देंगे। आज की डेट में सऊदी अरब के हवाले से हमने अम्बेसडर के जरिए कहलवाया कि सर प्लीज हमें हेल्प आउट करें, अदरवाइज हम वी आर इन अलार्मिंग सिचुएशन। ये 6.6 बिलियन रिजर्व जो है इमरान खान साहब के दौर में ये चले गए थे 14 अबव, और अब जो है ये ग्रेजुअली डिक्रीज करके जो है वो आए हैं 6.6 बिलियन पे। यानी हमारे पास रिजर्व नहीं है, हमारे पास देने को पेमेंट्स नहीं है। एम्बेसीज के स्टाफ को हमने पेमेंट नहीं की हुई, इंटरनेशनल एयरलाइंस को हमने जो है डॉलर्स में पेमेंट करनी थी वो नहीं की हुई। इसके अलावा हमारे जो गूगल पेमेंट्स का आपने पिछले दिनों इशू सुना था, तो इसके अलावा हमने जो इंटरनेशनल फोरम्स में बहुत सारी जगह ऐसी है जो हमने डॉलर्स पे करने हैं, लेकिन हमारे पास डॉलर मौजूद नहीं है। लोग कहते हैं कि डिफॉल्ट नहीं होगा पाकिस्तान, कुछ नहीं होगा। यही हालत 2019 में थी जब इमरान खान साहब ने हुकूमत ली थी। 6.6 बिलियन डॉलर उस टाइम हमारे अकाउंट में था और इमरान खान साहब इसको आगे लेके गए थे। अब 6.7 बिलियन डॉलर हमारे पास रिजर्व बच गए और इसहाक डार ने एक मेंटली अपने तौर पर ये सपोज कर लिया हुआ है कि हमें डिफॉल्ट की तरफ जाना पड़ सकता है। और यही वजह है आईएमएफ से हमारा बेल आउट पैकेज जो है वो मंजूर नहीं हुआ। 6.7 बिलियन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आईएमएफ से आने हैं, लेकिन वो आईएमएफ से नहीं आ रहे। आईएमएफ की स्टाफ लेवल मीटिंग जो है 13 तारीख के बाद बताई जा रही है और उसमें 4 दफा ऐसे हुआ है इस पूरे टेन्योर में जब हमने आईएमएफ का पैकेज लिया हुआ है कि हमने आईएमएफ से रिक्वेस्ट की, लेकिन आईएमएफ ने हमें
बेल आउट पैकेज नहीं दिया, हमें रिजेक्ट कर दिया है। अब क्या नई स्टोरी है? नई स्टोरी ये है कि हमने अपना कशकोल सऊदी अरब के आगे फैलाया। आर्मी चीफ जा रहे हैं, आर्मी चीफ सऊदी अरब के जब दौरे पे जाएंगे तो वहाँ पे इस कौम के लिए पैसा भी मांग के लाएंगे, जो हर आर्मी चीफ को अनफॉर्चुनेटली करना पड़ता है, बिकॉज हमारे सियासतदान इतने ऐसे हैं, इतने करप्ट हैं, इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि वो मईशत को सही तरह नहीं चला सकते। ये इंतजामी अमूर करना आर्मी चीफ का काम नहीं है, ये हमारी हुकूमत का काम है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में जो फौज है वो स्ट्रेटेजिकली हब है और तमाम लोग उसकी तरफ देखते हैं और पावर सेंटर समझा जाता है, इस वजह से आर्मी चीफ अब जाएंगे सैयद आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब के विजिट पे और उनसे ग्रांट लेके आने की कोशिश करेंगे। 1.2 बिलियन हमें कहा गया है कि फौरी तौर पे दिए जाएंगे। एम्बेसडर के जरिए पैगाम पहुंचाया ताकि हम अपनी डिफॉल्ट करती हुई इकोनॉमी को जो है वो रिवाइव कर सके। मैं आपको बताता हूँ असल स्टोरी ये थी कि 13 बिलियन डॉलर इसहाक डार ने वादा किया था कि इस महीने आएंगे और 13 बिलियन डॉलर में 7.7 या 8 बिलियन डॉलर हमें चाइना ने देने थे, 5.2 बिलियन हमें जो है सऊदी अरब ने देने थे। IMF का पैकेज आ नहीं रहा था और ये टोटल हमारा जो फॉरेन जो हमने लोन्स पे करने हैं, जो हमारे अखराजात हैं, उनका 38% बनता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने मंगवानी थी, हमने कहा हुआ था कि ये देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे महीने में इसहाक डार की बात दुरुस्त नहीं साबित हो सकी और अब उन्होंने कशकोल लेके कहा कि यार ये 3 बिलियन डॉलर दे दो, 1.2 बिलियन हमें दे दो कशकोल में और 1.2 बिलियन या 2 बिलियन के आप हमें डेफर्ड पेमेंट्स पे ऑयल दे दें तो हम आपके बड़े मशहूर होंगे। ये सर प्लीज़ इतना तो बनता है, इतना कर दें ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच सके। तो हम डिबेट ये कर रहे हैं कि घड़ी बेचनी चाहिए थी इमरान खान साहब को या नहीं बेचनी चाहिए थी। हम डिबेट ये कर रहे हैं कि मुर्शद ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि मुर्शद आपने घड़ी बेच दी है, खुदारा अगर डिफ़ॉल्ट कर गया आपके लोगों के बैंकों में जो पैसे पड़े हैं वो फंस सकते हैं। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा सकता है कि आप अपने बैंक से एक सर्टेन अमाउंट निकलवा सकते हैं, इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं निकलवा सकते। तो ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया तो श्रीलंका वाले हालात हमारे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के सियासतदानों को अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारों को इस चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि लोग तो मैटर नहीं करते, टैक्स पेयर्स मनी तो मैटर नहीं करती, आवाम तो पाकिस्तान की भेड़ चाल चलती है और उसे भेड़िए खाते हैं इस आवाम को। तो आप इस हवाले से यही वजह होती है लीग्स की कि मुख्तलिफ जो मैटर हैं, जो मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न्स हैं, उनसे जो है नज़र हटाई जाए। और ये शहबाज हुकूमत में ये हो रहा है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो तारीख की कम तरीन सतह पे हैं और यही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये छोड़ के गए थे इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब ने इसको बढ़ाया और अब दोबारा इन्होंने इतने कर दिए हैं। तो सबसे बेहतरीन हल नए इंतखाबात हैं, लेकिन हमारी अपनी अनाज़ादा है, हमें कुर्सी इक़्तिदार की हवस है, हम कभी नए इंतखाबात की तरफ पहले नहीं जाएंगे और जब तक डंडा नहीं आएगा तब तक नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सियासतदान तो सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ते हैं। गब्बर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कुछ मज़ीद खबरें आपके सामने लाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।